ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त। आज का दिन विशेष दिन, हमारे प्यारे मोइनी दीदी का बर्थडे भी है और भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है। तो आज हम पहले दीदी से सुनेंगे भी, फिर हमारा नेशनल एंथम भी गाएंगे और दीदी को बहुत सारी बधाइयाँ भी देंगे और सीरीज़ के अंत में हम साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करेंगे। तो आज सबको निवेदन है कि आप सभी हमारे साथ अंत तक रहिए और हम सब साथ मिलके दीदी को ब्लेसिंग्स भी देंगे और जन्मदिन भी मनाएंगे। तो आज अगस्त 15, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है बाप के स्नेह में समाना। अव्यक्त इशारे। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं, खुशी है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जब भारतवर्ष को आज़ादी मिली और हमारा देश रिपब्लिक इंडिपेंडेंट हुआ, महात्मा गांधी जी ने, अन्य नेताओं ने बहुत सेक्रीफाइस करके स्वतंत्र राज्य बनाया। ये मेरा सौभाग्य है, जिसका मुझे गौरव भी है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो दिन जन्माष्टमी का दिन था और फिर बाद में इंडिपेंडेंस डे भी हुआ। और आज मैं पहली बार बाबा के घर मधुबन बेहद घर में, मेरा यहाँ पर बेहद के परिवार के साथ जन्मदिन मनाने का अवसर मिला। मैं पहले कहती थी सबको क्यों मनाते हम, तो मैंने दो बातें देखी। एक तो सब खुश होते हैं, मैंने कहा अगर खुशी होती है तो बेशक मनाओ, परंतु मेरे को बाबा के साथ जो बचपन के दिन हैं, जो बाबा ने प्यार दिया, बाबा की नज़र रही और बाबा ने शिक्षाओं से योग्यताएं भरता गया। कुछ भी नहीं आता था। 15-14 साल की वर्ष में, उन दिनों में
आजकल तो 14-15 वर्ष तक बहुत कुछ आ जाता है, कुछ भी नहीं था। परंतु अपने इनोसेंस से, भोलेपन से बाबा ने ज्ञान देकर बुद्धि को विवेकशील बनाया। अच्छी बुद्धि है, परंतु अगर विवेकशील है, तो उसमें एक संतुलन रहता है, जिसमें आध्यात्मिकता और उसके साथ-साथ व्यावहारिक रूप से भी हर एक के प्रति मित्रता, हर एक से अच्छा संबंध। एक शिक्षा मुझे लौकिक में एक किसी बड़ा ने दी कि आप कोई भी आपको किसी के बारे में कुछ कहे, पर आप वो इम्प्रेशन नहीं लेना। क्योंकि आपके साथ तो वो बात नहीं हुई ना। तो कई तरह की ऐसी छोटी-छोटी शिक्षाओं को लेते हुए यहाँ तक बाबा के साथ 68 इयर्स ज्ञान में और 63 इयर्स समर्पित जीवन में बहुत, बहुत अच्छी तरह गुज़रे, जिसके लिए मैं बाप-दादा को और सारे बेहद के परिवार को, सभी दादियों को सदा ही दिल से शुक्रिया मानती हूँ। कहते हैं कि वृत्ति में सिर्फ शुक्रिया होना चाहिए। जिसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कितना कुछ अच्छा हो रहा है, परंतु कभी-कभी स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव के कारण असंतुष्टि की तरफ ध्यान जाता है, फिर खुद भी असंतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट मणि बाबा कहते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प रखना है कि सदा संतुष्ट रहें और कभी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। उसके लिए हाँ है, पर मैं क्यों बोलूँ? तो ये भी एक मजबूत अपने को रह करके हर एक चीज़ निर्विघ्न चले। सभी का भाग्य, भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाओं से हम अपने बेहद के परिवार में रहें। ये मास हमारी प्रकाशमणि दादी जी का है और बाबा की तरफ से जो अव्यक्त इशारे हैं, वो भी प्यार, स्नेह, प्रेम, हाँ, कुछ भी कहें। एक बार तो दादी कहती है, अंतर बताओ, प्रेम, स्नेह और प्यार में क्या फ़र्क है? क्योंकि दादी जी हमेशा विचार सागर मंथन की तरफ जोर देती थी। तो आज का है, बाप के स्नेह में समा जाओ। बाबा समाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कल कुमार, अधर कुमारों की भट्टी है, थी, मैं क्लास में गई, तो अंत में मैंने यही 5 मिनट योग कराया कि मैंने जो योग सीखा पहले दिन, तो उसमें बाबा सागर है, मैं स्वरूप हूँ, पहले दिन ही। तो मैंने ये सोचा कि मतलब ऐसा फ़ील होता है कि बाबा कि हम लोग अंश कहते हैं, हम वंश कहते हैं, पर जैसे कि माता-पिता हैं, तो माता-पिता के जो गुण होते हैं, निजी गुण होते हैं, वो बच्चों में ज़रूर होते हैं। तो हम बाप समान व्यावहारिक रूप में कुछ कमी है, पर अंदर में अनादि रूप में देखें, तो हम समाये हुए हैं सागर में। सिर्फ स्मृति दिलानी है।
कि बाप सागर है प्रेम का, हम स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा बच्चों को गोप गोपियाँ कह रहे हैं। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना, सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना। तो बाबा कहते हैं कि मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। तो बाबा कहते हैं जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं, कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो क्या होता है? तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए। हमारी दादी दीदी, उनके लिए बहुत कहावत है। तो वो जब बैठ के आपस में बातें करते थे, लीन हो जाते थे जैसे। उनका अपना भी देहभान नहीं और हम लोग भी देखते ही रहते थे कि कितना मगन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उस समय स्नेह के मिलन में के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। नहीं, वो उनके लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। तो जो यात्रा शुरू हुई ना, रूहानी, हम सब की रूहानी और ईश्वरी जन्म हुआ, उस दिन से मेरे को तो उससे भी पहले कि हम, मुझे तो हमेशा लगता था, नहीं वो बोलते थे डार्विन से ये वो, मैंने कहा कि नहीं, हमारी वंशावली तो भगवान की है। तो शुरू से अंदर में ऐसा लगता था कि हम वही स्वरूप है ना। दुनिया वाले तो कहते हैं सर्वव्यापी है, परंतु हम में बाबा के गुण व्यापक है, परंतु हम स्वरूप है। हमें मास्टर सागर बनना है। अगर आप स्वरूप नहीं होते तो स्वरूप है बाबा के, अभी सागर बनना है। बाबा कहता है बिंदु भी हैं, बाबा सिंधु है और हमें भी सिंधु बनना है। तो इसलिए आज का दिन हर प्रकार की अपनी स्वतंत्रता, कोई बात में पराधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं, परंतु आपस में इतना स्नेह, जिसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है पर को इंडिपेंडेंट। सबको एक दूसरे की जरूरत है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो इंडिपेंडेंट, जो मुझे चाहिए वो करूँ, नहीं। सबसे मिलके चलना, सबको सहयोग देना लेना, ये सच्ची स्वतंत्रता है। आज भी संसार में जो दृश्य देख रहे हैं, जो समझता है नहीं मैं ही अकेला सबसे शक्तिशाली हूँ, उसके सब निर्णय गलत होते हैं। और जो सोचते हैं कि सारा विश्व है ना, हर एक को भोजन देना है, हर एक के प्रति शुभ भावना है, देश की जो सीमाएं हैं उससे ऊपर जाकर एक विश्व है, एक परिवार है, जो भारतवर्ष का स्लोगन है। गरीब होते हुए भी हमने अमेरिका में जब बड़ा सेंटर लेके उद्घाटन किया, तो जो लॉयर था उसने सभा में कहा एक गरीब देश से
अमीर देश में ये लोग आकर इतना बड़ा सेवा केंद्र खोल रहे हैं। तो इनका दिल अमीर है, इन लोगों की सभ्यता अमीर है। बेशक धन से हो सकता है कोई देश के पास ज़्यादा हो, और वो तो आज हम कह नहीं सकते, हर प्रकार से अपना देश ही महान देश है। ओम शांति।